अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक आप सबकी ज़िंदगी में सुकून, रहमत और बरकत अता फ़रमाए, आमीन। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जितनी ज़्यादा मोहब्बत और इज़्ज़त देते हैं, लोग उतनी ही आसानी से आपको तकलीफ़ देने लगते हैं? क्या आप हर बार सिर्फ इसलिए खामोश हो जाती हैं कि कहीं रिश्ता ख़राब ना हो जाए, और फिर भी हर बार इल्ज़ाम आप ही पर आ जाता है? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज की वीडियो सिर्फ एक लेक्चर नहीं है, ये दिल से निकली हुई बात है। मेरी प्यारी बहनों, मैं जानती हूँ कि हर घर की कहानी अलग अलग होती है, हर इंसान की आजमाइश अलग होती है। किसी को ससुराल के रवैये ने थका दिया है, किसी को अपनों की बातों ने, किसी को दोस्तों की बेवफाई ने, और किसी को सिर्फ इस बात ने कि उसकी कदर नहीं की गई। लेकिन एक बात हम सब में मुश्तरक होती है, हम अक्सर अपनी खुशी कुर्बान कर देते हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद एक दिन लोग बदल जाएंगे। हम सोचते हैं आज मैं चुप हो जाती हूँ, कल से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर कल आता है और उसके बाद भी वही अल्फाज, वही तनकीद और वही तकलीफ़ दोबारा सामने आ जाती है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि जब इंसान अपनी तकलीफ़ छुपा लेता है तो लोगों को लगता है कि उसे तकलीफ़ होती ही नहीं है। जब आप पहली बार खामोश रहते हैं तो लोग समझते हैं कि शायद आप माफ़ करने वाले हैं, दूसरी बार खामोश रहते हैं तो वो इसे आदत बना लेते हैं, और तीसरी बार उन्हें लगता है कि आप कभी कुछ कहेंगे ही नहीं। यहीं से इंसान की इज़्ज़त नफ्स धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। लेकिन याद रखिए, खामोशी हमेशा हिकमत नहीं होती और हर जवाब बदतमीज़ी नहीं होता। इस्लाम हमें हुस्न इखलाक सिखाता है, लेकिन इस्लाम हमें अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करना भी सिखाता है। अगर कोई बार बार आपकी तौहीन कर रहा है, आपका मजाक बना रहा है, या हर बात में सिर्फ आपको ही गलत साबित करने की कोशिश करता है, तो आपको भी इतना हक़ ज़रूर है कि अदब के साथ उसे बातें सिखाएं, या तरीका नहीं। मेरी प्यारी बहनों, ज़िंदगी में हर इंसान को बाउंड्रीज़ की ज़रूरत होती है। बाउंड्री का मतलब दीवार खड़ी करना नहीं होता। बाउंड्री का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप दूसरों को बता दें कि किस हद तक उनकी बात आपके लिए ठीक है और किस हद तक बात वो आपके दिल को तकलीफ़ देती है। यकीन मानिए, जो लोग वाकई आपसे मोहब्बत करते हैं वो आपकी बाउंड्रीज़ की इज़्ज़त करेंगे, और जो लोग आपको कंट्रोल करना चाहते हैं उन्हें आपकी बाउंड्रीज़ बुरी लगेंगी। इसलिए कभी भी हर किसी को खुश करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जो लोग कभी खुश नहीं होते उन्हें आपकी लाख कोशिश भी मुतमईन नहीं कर सकती। अगर आप वाकई किसी गलती पर हैं तो उसे तस्लीम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हर रोज़, हर बात और हर मामले में सिर्फ आपको ही दोषी ठहराया जा रहा है तो फिर एक बार रुक कर सोचिए, मसला कि आप हैं या किसी और का रवैया। इसी सवाल का जवाब ढूंढना ही आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। मेरी प्यारी बहनों, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोगों को सिर्फ वही इंसान नज़र आता है जो कभी मना नहीं करता, जो हर बात मान लेता है, जो अपनी थकन, अपनी फीलिंग्स और अपनी तकलीफ़ को छुपाकर बस दूसरों की खुशी का सोचता रहता है? शुरू में लोग उस इंसान की तारीफ़ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसी इंसान से हर काम की उम्मीद लगने लगती है, और फिर एक दिन जब वो सिर्फ एक बार नहीं कहता है तो उसे बदतमीज़, गुरूर वाला या बदला हुआ कह दिया जाता है। सोचिए, एक इंसान जो सालों तक सबके लिए करता रहा, उसकी एक नहीं इतनी बुरी क्यों लग गई? जवाब बहुत सीधा है, लोग उसकी मोहब्बत के आदी हो गए थे, लेकिन उसकी इज़्ज़त करना भूल गए। इसलिए आज से एक बात याद रखिए, मोहब्बत और मजबूरी में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप हर काम सिर्फ इस डर से कर रही हैं कि लोग नाराज़ ना हो जाएं, तो ये मोहब्बत नहीं, खौफ है। और अल्लाह ताला कभी भी किसी इंसान को जुल्म बर्दाश्त करने का हुक्म नहीं देता। इस्लाम हमें इंसाफ, रहम और इखलाक सिखाता है, लेकिन साथ ये भी सिखाता है कि किसी मुसलमान की इज़्ज़त को जलील करना बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए अगर कोई बार बार आपकी तौहीन करता है तो उसे अदब के साथ रोकना भी हिकमत है। अब एक मिसाल लेते हैं। मान लीजिए आपने पूरी मेहनत से खाना बनाया, सबने वही खाना खाया, लेकिन सिर्फ आपकी प्लेट उठते ही किसी ने कह दिया नमक ज़्यादा था, अगली बार मिर्च कम थी, उसके बाद रोटी ठीक नहीं बनी, और ये सिलसिला हर रोज़ चलने लगा। अब सवाल यह है, क्या वाकई हर रोज़ सिर्फ आप ही की गलती होती है, या फिर किसी ने आपको टारगेट बना लिया है? अगर वाकई गलती है तो सीखिए, लेकिन अगर सिर्फ आप ही को नीचा दिखाया जा रहा है तो फिर खुद को दोषी समझना बंद कर दीजिए। मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि इंसान अपनी पहचान खो दे, और इज़्ज़त का मतलब ये नहीं कि इंसान हर जुल्म सहना शुरू कर दे। मेरी बहनों, एक और बात बहुत ज़रूरी है, हर बात हर इंसान को बताना ज़रूरी नहीं होता। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा हमदर्द नहीं होता, हर क्या हुआ पूछने वाला सच में फ़िक्रमंद नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए पूछते हैं कि ताकि बाद में वही बात दूसरों को सुना सके। इसलिए अपने
دل کی بات صرف اسی سے کیجیے جس پر واقعی بھروسہ ہو، اور سب سے پہلے اللہ سے بات کیجیے۔ رات کے آخری حصے میں کی ہوئی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، لوگ آپ کو خاموش سمجھے یا نہ سمجھے، اللہ آپ کے دل کی ہر بات جانتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم لوگوں سے اتنی امیدیں لگا لیتے ہیں کہ اللہ سے امید لگانا بھول جاتے ہیں، جبکہ اصل سہارا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے جب بھی دل ٹوٹنے لگے سب سے پہلے سجدے میں جائیے، دل ہلکا کیجیے، اللہ سے بات کیجیے۔ یقین مانیے جس سکون کی تلاش ہم لوگوں میں کرتے ہیں وہ سکون اللہ کی یاد میں ہی ملتا ہے۔ اور ایک بات جو میں ہر بہن سے کہنا چاہتی ہوں، کبھی بھی اپنی قیمت کسی اور کے رویے سے مت ناپنا۔ اگر کوئی آپ کی قدر نہیں کرتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قیمتی نہیں ہیں، ہو سکتا ہے مسئلہ اس کی سوچ میں ہو۔ اس لیے اپنی پہچان دوسروں کی رائے پر مت بنائیے، اپنی پہچان اللہ کی نظر میں بنائیے، کیونکہ لوگ آج تعریف کریں گے اور کل تنقید، لیکن اللہ کبھی انصاف میں کمی نہیں کرتے۔ اس لیے اپنی نیت صاف رکھیے، اپنا اخلاق اچھا رکھیے، لیکن اپنی عزت کی حفاظت کرنا بھی مت چھوڑیے۔ یقین مانیے جس دن آپ نے محبت کے ساتھ بس اتنی حد تک کہنا سیکھ لیا، اس دن آپ کی زندگی کے بہت سے مسائل خود بخود کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میری پیاری بہنوں، اب میں آپ سے قرآن کا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ زندگی جینے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ یہ واقعہ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے سفر کا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر شروع کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے پہلے ہی ایک شرط رکھ دی۔ انہوں نے فرمایا کہ جب تک میں خود کسی بات کی وضاحت نہ کروں آپ مجھ سے سوال نہ کیجیے گا۔ ذرا سوچیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر میں سے تھے، اس کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی شرط واضح کر دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو قبول کیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اپنی حدیں، اپنی شرطیں اور اپنی باؤنڈریز ادب کے ساتھ بتانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ باؤنڈری بنانا تکبر نہیں ہوتا، باؤنڈری بنانا بدتمیزی نہیں ہوتا، باؤنڈری بنانا اپنی ذمہ داری اور اپنی عزت کو سمجھنا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس ہماری بہت سی بہنیں بچپن سے صرف یہ سنتی آئی ہیں، چپ رہو، جواب مت دو، ہر بات برداشت کرو، نہیں تو لوگ کیا کہیں گے، اور دھیرے دھیرے وہ اتنی خاموش ہو جاتی ہیں کہ ان کو اپنی آواز بھی انہیں اجنبی لگنے لگتی ہے۔ میں آج آپ سے کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ کی بات ادب کے ساتھ ہے، اگر آپ کسی کی توہین نہیں کر رہی، اگر آپ صرف اپنی عزت کی حفاظت کر رہی ہیں تو اپنی بات رکھنا بالکل غلط نہیں۔ سوچیے اگر کوئی محفل میں سب کے سامنے آپ کو نیچا دکھائے اور آپ صرف مسکرا کر رہ جائیں تو لوگوں کو کیا پیغام ملے گا؟ یہی نہ کہ آپ کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن اگر آپ سکون سے اتنا کہہ دیں، اگر میری غلطی ہے تو مجھے الگ سے سمجھا دیجیے، سب کے سامنے اس طرح بات کرنا مجھے مناسب نہیں لگتا، تو اس میں بدتمیزی کہاں ہے؟ یہ تو صرف اپنی عزت کی حفاظت ہے۔ میری پیاری بہنوں، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہر رشتہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ اگر ایک ہی انسان رشتہ بچانے کی کوشش کرتا رہا اور دوسرا صرف تکلیف دیتا رہا تو پھر اس رشتے کو صرف محبت کا نام دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ رشتہ وہی خوبصورت ہوتا ہے جہاں عزت بھی ہو، محبت بھی ہو اور ایک دوسرے کی فیلنگز کی قدر بھی ہو۔ کبھی کبھی ہم صرف اس لیے ٹوٹتے رہتے ہیں کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی بات کہہ دی تو لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے، جو لوگ صرف آپ کی خاموشی سے خوش ہیں، جو آپ کی خوشی سے کبھی خوش نہیں ہوں گے اور جو واقعی آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب میں ان ماؤں سے بھی ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اگر کوئی بار بار آپ کے بچوں کو ذلیل کرتا ہے، ان پر چلاتا ہے یا انہیں نیچا دکھاتا ہے تو صرف اس لیے خاموش مت رہیے کہ رشتہ خراب ہو جائے گا۔ ادب کے ساتھ لیکن مضبوطی سے کہیے، اگر میرے بچے سے غلطی ہوئی تو مجھے بتائیے، میں اس کی ماں ہوں اور اسے سمجھاؤں گی، لیکن اس کی بے عزتی یا سخت رویہ ٹھیک نہیں۔ یہ لڑائی نہیں، یہ ذمہ داری ہے۔ بچے وہی سیکھتے ہیں جو وہ اپنے والدین کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اگر وہ ہمیشہ اپنی ماں کو خاموش، روتی ہوئی اور ہر بات برداشت کرتے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کل کو وہ بھی وہی اپنی زندگی میں ظلم کو نارمل سمجھنے لگیں، اور ہم یہ کبھی نہیں چاہیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو صرف تعلیم ہی نہیں، اپنی قدر کرنا بھی سکھائیے، اپنی عزت کی حفاظت کرنا بھی سکھائیے، اور سب سے بڑھ کر اللہ پر بھروسہ کرنا سکھائیے، کیونکہ جس انسان کا سہارا اللہ ہو اسے لوگوں کی ناانصافی ہلا تو سکتی ہے لیکن توڑ نہیں سکتی۔ میری پیاری بہنوں، اگر آپ اب تک میری بات سن رہی ہیں تو شاید کہیں نہیں کہیں آپ نے بھی اپنی زندگی میں ایسی تکلیف ضرور دیکھی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کسی نے آپ کی خاموشی کا فائدہ اٹھایا ہو سکتا ہے کسی نے آپ کے آنسو کو کبھی سمجھا نہ ہو، اور ہو سکتا ہے آپ نے صرف اس لیے سب کچھ سیکھ لیا ہو کیونکہ آپ گھر کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتی ہیں۔ لیکن آج میں آپ سے دل کی ایک بات کہنا چاہتی ہوں، ہر چیز برداشت کر لینا صبر نہیں ہوتا۔ صبر اور مجبوری میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ
हर तकलीफ़ को सवाब समझकर चुप हो जाते हैं, लेकिन इस्लाम हमें हिकमत भी सिखाता है। अगर कोई इंसान बार बार आपको नीचा दिखाए, हर रोज़ आपकी तौहीन करे, आपकी नीयत पर शक करे या आपको सिर्फ इसलिए रुलाए कि उसे पता है आप जवाब नहीं देंगी, तो फिर ज़रूरी है कि आप अपनी बात अदब के साथ उस तक पहुँचाइए। याद रखिए, गुस्से में निकले हुए अल्फाज अक्सर रिश्तों को तोड़ देते हैं, लेकिन सुकून से कही हुई बात कई बार रिश्तों को बचा भी लेती है। इसलिए जब भी अपनी बात कहें, ना चीखें, ना जलील करें, ना पुरानी बातें निकालें। सिर्फ इतना कहिए, मुझे आपकी बात समझ आ गई, लेकिन इस अंदाज में बात करना मुझे तकलीफ़ देता है। अगर मेरी गलती है तो मुझे उसे दुरुस्त करूँगी, लेकिन मेरी इज्जत भी मेरे लिए उतनी ही अहम है। देखिए, इस लहजे में ना तकब्बुर है, ना बदतमीज़ी, सिर्फ वक़ार है, और वक़ार हर मुसलमान की पहचान होना चाहिए। एक और बात, कभी भी अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला सिर्फ लोगों की खुशी के लिए मत कीजिए। लोग आज आपसे खुश होंगे, कल किसी और वजह से नाराज़ हो जाएंगे। अगर आप हर रोज़ सिर्फ लोगों को खुश करने निकलेंगे तो एक दिन आईने देखकर खुद से पूछना पड़ेगा, मैं खुद कब खुश थी, और शायद उस वक्त आपको पास कोई जवाब ना हो। इसलिए अपनी खुशी को गुनाह मत समझिए, अपनी इज़्ज़त को ज़िद मत समझिए, और अपनी बाउंड्रीज़ को तकब्बुर मत समझाइए। ये सब अल्लाह की दी हुई नेमतों की हिफाजत है। मेरी प्यारी बहनों, मैं उन बहनों से भी कुछ कहना चाहती हूँ जो रोज़ अल्लाह से दुआ करती हैं, या अल्लाह मेरे हालात बदल दे। कभी कभी अल्लाह हालात तब बदलते हैं जब इंसान खुद पहला कदम उठाता है, जब वो जुल्म को पहचानता है, जब वो अपनी कीमत समझता है, जब वो डर के बजाय हिकमत से फैसला करता है, और जब वो अल्लाह पर तवक्कल करता है। यकीन मानिए, अल्लाह किसी बंदे की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। हर आंसू अल्लाह के इल्म में है, हर दर्द अल्लाह देख रहा है, हर दुआ अल्लाह सुन रहा है। अगर आज इंसाफ नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने आपको भुला दिया है। अल्लाह का वक्त सबसे बेहतरीन होता है। और आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, खुद को कभी भी इतना सस्ता मत बना दीजिए कि लोग आपकी कदर करना ही भूल जाएं, और खुद को कभी इतना कमज़ोर मत समझिए कि आपको लगे कि आपकी कोई अहमियत ही नहीं। आप अल्लाह की मखलूक हैं, आपकी इज़्ज़त अल्लाह ने बनाई है, इसलिए उस इज़्ज़त की हिफाजत करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। मोहब्बत कीजिए, लेकिन अपनी कीमत खोकर नहीं। रिश्ते निभाइए, लेकिन अपनी पहचान मिटाकर नहीं। माफ़ कीजिए, लेकिन हर बार अपने दिल को ज़ख्मी करते हुए नहीं। और सबसे बढ़कर अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत रखिए, क्योंकि जिसका रब उसके साथ हो उसे दुनिया की नाइंसाफ़ी कभी हरा नहीं सकती। अगर आज की इस बात ने आपको दिल को छुआ लिया हो तो इस वीडियो को उन बहनों तक ज़रूर पहुंचाएं जो खुद को अकेला समझ बैठी हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की हिम्मत बन जाए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके ख़याल में बाउंड्रीज़ बनाना और अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करना सही है। अल्लाह ताला हम सबको हिकमत, सब्र, इंसाफ और अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।